तुम्हारे बैंक में 10 करोड़ रुपए आते हैं और तुम सोचते हो कि 10,000 रुपये मेरे को भी दे दो यार, जब तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ ही गए हैं तो 10,000 रुपये तुम मुझे भी दे ही सकते हो। तो 10,000 रुपये देने के लिए यू यूज़ UPI। तो उसमें क्या होगा, वो पैकेट्स इंटरनेट पर ट्रैवल करेंगे और अगर कुछ डेटा बीच में लॉस हो जाता है तो क्या होगा। ऐसा होना चाहिए कि लाइक डेटा लॉस हो, और अगर होता है तो रीट्राई करना पड़ेगा, पूरा डेटा फिर से भेजना पड़ेगा, लाइक फिर से दोबारा से UPI ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एक भी बाइट मिस नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है एक भी बाइट मिस नहीं होना चाहिए। और दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि यू आर प्लेइंग BGMI और अचानक से कनेक्शन लॉस होता है, पिंग हाई आने लगती है और अचानक से कनेक्शन लॉस होता है और तुम्हारी जो है लोकेशन जो है वो लैग करने लगती है। लेकिन जब कनेक्शन दोबारा से रिस्टोर होता है तो तुम वहीं पे होते हो जहाँ पे थे, लाइक थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो चलता है, लेकिन तुम वहीं पे होते हो जहाँ पर थे। सो ये दोनों सिनेरियोज जो हैं वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। और ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्यों यूज़ करते हैं या प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो आज हम उनके बारे में समझेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में एग्रीमेंट, लाइक एक एग्रीमेंट होता है, इट इज़ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। जब हम कि हम किस तरीके से बात करेंगे, यानी दो ब्राउज़र्स आपस में बात करते हैं तो वो किस तरीके से बात करेंगे, इस चीज़ का एग्रीमेंट होता है। और TCP UDP दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये हैंडल करते हैं कि डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन तक किस तरीके से ट्रैवल करेगा। लाइक IP एड्रेस तो ये डिसाइड करता है कि आपका जो डेटा है वो जाएगा कहाँ पर, लेकिन प्रोटोकॉल्स डिसाइड करती हैं कि आपका डेटा किस तरीके से ट्रैवल करेगा, वो कौन सी चीज़ें उसके हेडर्स में होंगी, कौन सी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें देनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारा डेटा सेफली ट्रैवल कर पाए थ्रू इंटरनेट। तो वो प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करते हैं। प्रोटोकॉल्स की वजह से हम अपना डेटा किसी एक लोकेशन से दूसरे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि IP एड्रेस तो सिर्फ ये बता देता है कि मेरे को अपना डेटा भेजना कहाँ है, लेकिन भेजने के लिए हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए और वो मीडियम है इंटरनेट। लेकिन कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो आपस में लाइक कंसिस्टेंसी रहे, है ना। मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर्वर से, तो वो मेरे को वही उसी तरीके से मिले, मैं जो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से। मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए ना, कि ये रूल्स फॉलो करेंगे तभी जाके हम समझ पाएंगे। तो वो रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। और इन्हीं प्रोटोकॉल्स में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं अलग अलग काम के लिए, लाइक SSH होता है, UDP होता है, TCP होता है, और इनके अलग अलग काम होते हैं। तो वी विल बी लर्निंग अबाउट UDP एंड TCP इन दिस वीडियो, लाइक इन ब्रीफली। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब तो हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं TCP की तरफ। लाइक TCP किस लिए काम आता है। TCP को एक रजिस्टर्ड कुरियर की तरह समझ सकते हो कि ये जो है स्पीड पोस्ट की तरह काम करता है विद ट्रैकिंग। लाइक यू कैन ट्रैक योर पार्सल, है ना। तुम पार्सल भेजते हो और कुरियर कंफर्म करते हो और पार्सल मिल जाता है। लाइक इसी तरीके से अगर नहीं मिलता है तो दोबारा से भेजा जाता है, यानी रीअटेम्प्ट होता है कुरियर का। लेकिन और इसमें ऐसा भी होता है कि ऑर्डर भी मेंटेन्ड रहता है। लाइक अगर आपने पहला कुछ सामान ऑर्डर किया है, उसके बाद कुछ सामान ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर मेंटेन्ड रहता है, लेकिन पहुंचाया भी जाता है। तो पहला ये कि एक पार्सल तुमने ऑर्डर किया, उसके बाद दूसरा पार्सल ऑर्डर किया, तो इस तरीके से सीक्वेंस में ही आएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, सभी चीज़ें डिलीवर होंगी। 3-वे हैंडशेक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट TCP कंसेप्ट। लाइक 3-वे हैंडशेक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे जो हमारा TCP है वो काम करता है। 3-वे हैंडशेक का मतलब ये है कि TCP में जो है हमारे जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों आपस में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद डेटा का ट्रांसमिशन होता है। लाइक एक रूट पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इस रूट से हमारा सामान आएगा, और उसके बाद डेटा ट्रैवल करता है थ्रू आउट दैट कनेक्शन। अब डेटा भेजे जाने से पहले इसको 3-वे हैंडशेक कहते हैं। इसको 3-वे हैंडशेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सिंक, जो कि क्लाइंट बोलता है सर्वर से कि मुझे इफ़ यू आर अवेलेबल, या मैं ये डेटा चाहता हूँ, आप अवेलेबल हो या नहीं हो। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ये साइन हाई मैसेज भेजता है सिंक करने के लिए, है ना। एंड देन हमारा जो सर्वर है वो रिप्लाई करता है विद ए सिंक एक्, यानी सिंक की एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, यू कैन क्वेरी और यू कैन रिक्वेस्ट योर रिसोर्सेज फ्रॉम मी। उसके बाद जब सिंक और एक्नॉलेजमेंट के साथ एक नंबर भेजता है कि दिस विल बी माई सिंक नंबर, है ना, वो नंबर भेजता है
क्लाइंट को, और क्लाइंट जो है फिर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मेरे को आपका एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, अब हम अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं। पहले सबसे पहले सिंक क्लाइंट भेजता है, फिर उसके बाद सिंक सर्वर भेजता है, उसके बाद दोबारा से क्लाइंट भेजता है सिंक एक्नॉलेजमेंट दैट परफेक्ट, अब हम बात कर सकते हैं, या फिर अब मैं डेटा भेज सकता हूँ या मांग सकता हूँ। इस तरीके से 3 वे हैंडशेक होता है और एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, जिसमें डेटा अगर ट्रांसमिट होगा तो कोई भी पैकेट लॉस नहीं होगा, और अगर लॉस भी होता है तो वी कैन आस्क द क्लाइंट और द सर्वर टू सेंड द डेटा अगेन, सेंड द पैकेट अगेन। इस तरीके से टीसीपी काम करता है। तो इसमें बहुत सारी फ़ायदे निकल के आते हैं। फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारी गारंटी है कि डेटा पहुंच ही जाएगा, और ऑर्डर मेंटेन रहता है, यानी सीक्वेंस मेंटेन रहता है। अगर हमारा कोई डेटा पैकेट पहले भेजा गया है तो वो पहले पहुंचता है, और भले ही उसने कोई भी राउट लिया हो। तो इसमें एरर चेकिंग भी होती है, लाइक व्हेन द डेटा रीचेज टू द डेस्टिनेशन, उसके बाद एरर चेकिंग होती है कि कोई करप्टेड पैकेट या ऐसा पैकेट तो नहीं है जो करप्ट हो, तो उसको रीसेंड किया जाता है, दोबारा से आस्क किया जाता है या रीसेंड किया जाता है। इस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, दिस इज़ वेरी रिलायबल, यानी इसको रिलायबल जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें रिलायबिलिटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके फिर डाउन साइड्स भी आ जाते हैं। अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो उसके डाउन साइड्स पे आते हैं, लाइक एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। इसी तरीके से हर किसी के डाउन साइड्स भी होते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का भी एक ये डाउन साइड है, क्योंकि इसमें कनेक्शन बनता है। कनेक्शन बनने के लिए हमारा ओवरहेड बढ़ जाता है, यानी ओवरहेड हो जाता है। लाइक सबसे पहले तो आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद आप डेटा सेंड करोगे, और अगर कोई डेटा मतलब बीच में कोई पैकेट लॉस भी हो जाता है तो उसको रीट्राई करोगे, रीट्राई में टाइम लगेगा। तो इट्स लाइक स्लोअर देन यूडीपी, क्योंकि यूडीपी फास्ट होता है, उसमें कनेक्शन नहीं बनता है। वील गो टू यूडीपी नाउ। तो यूडीपी जो है वो फास्ट है, लेकिन ये केयरलेस होता है थोड़ा सा। यूडीपी फास्ट कैसे, इसमें कनेक्शन नहीं बनता है, इसमें डायरेक्ट, लाइक इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोरियर वाला जो है तुम्हारे पैकेट को डायरेक्टली तुम्हारे घर की तरफ फेंक देता है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा कोरियर पहुंचा है नहीं पहुंचा, और वो बस फेंक देता है। उसके पास अगर डेटा आता है तो वो फेंक देता है। अब उसका हेडेक नहीं है कि तुम्हारे पास डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या डेटा जो पहुंचा वो करप्टेड है या नहीं है। लेकिन इसी वजह से ये फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका ये फ़ायदा निकल के आ जाता है कि ये फास्ट हो जाता है। इसमें कोई भी कनेक्शन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती है कि तुम्हारा डेटा पहुंचेगा। ना ही ऑर्डर होता है डेटा, और मतलब सीक्वेंस में होता है डेटा, कोई भी कहीं भी किसी तरीके से भी पैकेट आ रहा है। इसीलिए ये फास्ट हो जाता है, और इसमें ओवरहेड जो है वो कम हो जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में हम दोनों को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूडीपी को यूज़ करते हैं या फिर सिर्फ टीसीपी को यूज़ करते हैं। अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी सबसे पहले देखा था कि बैंक में, जहाँ पे हमें रिलायबल कनेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारा एक एक बिट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बिट भी इधर उधर मिस हो जाता है तो हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकता है। तो इसीलिए एक एक बिट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम वहाँ पर रिलायबल कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं, रिलायबल ट्रांसमिशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो अच्छे तरीके से ट्रांसमिट हो पाए, पूरी तरीके से ट्रांसमिट हो पाए, कंसिस्टेंसी बनी रहे। दैट्स वाई वी यूज़ TCP in bank transactions and we use TCP in web browsers। लाइक वेब ब्राउजर्स में HTTP और HTTPS, आपने प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, दे बोथ आर ऑन TCP, वो TCP के ऊपर काम करते हैं। एंड और ईमेल में SMTP, लाइक एक प्रोटोकॉल है जो कि TCP ही यूज़ करती है वो भी। तो TCP को यूज़ करने का मतलब ये है कि यू वांट ए कनेक्शन जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी चाहिए, यानी आपका जो डेटा है वो बिल्कुल भी एक बिट भी अगर लॉस होता है तो वो डेटा किसी काम का नहीं है। दैट्स वाई वी नीड TCP। और अगर UDP की बात करें तो UDP स्ट्रीमिंग वाली चीज़ों में आ जाता है, जहाँ पे आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी होती है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग करना होता है। जैसे वीडियो कॉल हो गया या फिर वॉइस कॉल हो गया, जैसे व्हाट्सएप पे या जूम पे आप वीडियो कॉल करते हो, या फिर नेटफ्लिक्स पे आप नेटफ्लिक्स या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, लेकिन वो TNS से आता है। लेकिन अगर लाइव स्ट्रीम देखते हो तो वो UDP से आता है। एंड DNS लुकअप जो होता है वो हमारा UDP से होता है। अगर आपको DNS के बारे में नहीं पता है कि DNS क्या होता है, यू कैन गो टू माई वीडियो जहाँ पे मैंने DNS के बारे में समझाया कि DNS रिजॉल्वर क्या होता है, वो किस तरीके से रिजॉल्व करता है। एंड लाइव स्पोर्ट स्ट्रीमिंग जो होती है, मतलब जो रियल टाइम कम्युनिकेशन या रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है, वहाँ पे हम UDP का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें स्पीड मिल सके ओवर लाइक
ओवर रिलायबिलिटी, तो वी चूज़ यूडीपी इन दैट केस। एक बोनस प्रोटोकॉल के बारे में भी बात करते हैं। बोनस प्रोटोकॉल मतलब यूडीपी और टीसीपी जो है उन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपनी अपनी जगहों पर अब सही हैं। मतलब टीसीपी बोलता है कि मैं आपको रिलायबल कनेक्शन दूंगा, यूडीपी बोलता है मैं आपको ऐसा कनेक्शन दूंगा जहाँ पे आपको स्पीड बहुत तेज़ मिलेगी। तो गूगल ने सोचा कि इन दोनों को कंबाइन करके हम एक ऐसी प्रोटोकॉल बनाते हैं जो कि फास्ट भी हो और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो, मतलब वहाँ पर रिलायबिलिटी भी बढ़ जाए। तो एक गूगल ने एक प्रोटोकॉल बनाई थी जिसका नाम था क्विक प्रोटोकॉल। ये यूडीपी पे बनाई गई थी और इसमें एप्लीकेशन लेयर पे लाइक रिलायबिलिटी ऐड कर दी गई थी। यानी HTTP 3 अगर आपने सुना हो तो HTTP 3 क्विक यूज़ करता है और HTTP 2 क्विक यूज़ नहीं करता था। वो HTTP 2 HTTP 1 उसके डेप्रिकेटेड फॉर्म्स हैं। तो अगर आप उसके बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो HTTP 1 HTTP 2 HTTP 3 इसके बारे में मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो टू। उसमें पूरी की पूरी डिटेल्स हैं कि HTTP किस लिए काम आता है, वो क्या होता है, HTTP 1 HTTP 2 HTTP 3 सारी चीज़ें उसमें कवर्ड हैं। और गूगल सर्च, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्विक पे वो हो चुकी हैं, माइग्रेट हो चुकी हैं, तो क्विक यूज़ करते हैं वो सारी सर्विसेज। तो TCP रिलायबल है, ऑर्डर्ड है, गारंटी डिलीवरी देता है, बट स्लोअर है। और UDP जो है वो फास्टर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन नहीं बनता है। सो परफेक्ट रियल टाइम के लिए हमारा UDP आ जाता है, और जहाँ पर हमें कनेक्शन ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें अपना रिलायबिलिटी मैटर करती है, वहाँ पर हम UDP यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।